शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक छोटा सा ठेला था। उस ठेले पर लिखा था रामेश्वर चाउमीन वाला। ठेला बहुत पुराना और जर्जर था। उसके चारों ओर टूटी फूटी कुर्सियां रखी थीं, लेकिन उस पर बनने वाली चाउमीन की खुशबू इतनी लाजवाब होती थी कि राहगीरों के कदम अपने आप रुक जाते। ये ठेला चलाने वाला था रामेश्वर, एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान। रामेश्वर का जीवन कभी आसान नहीं रहा। गांव से शहर आया तो जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। नौकरी की तलाश में दर दर भटका, लेकिन बिना पढ़ाई के उसे कोई काम नहीं मिला। परिवार पालने के लिए उसने मजदूरी की, बर्तन धोए और कभी रिक्शा भी चलाया, लेकिन पेट भरने लायक आमदनी भी नहीं होती थी। एक दिन जब उसने बाजार में एक चाउमीन की दुकान देखी तो उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं भी ऐसा ठेला लगाऊं तो खुद का मालिक बन सकता हूं। ये सपना छोटा था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा। रामेश्वर के पास न तो पूंजी थी, न कोई पहचान। उसने दोस्तों से उधार मांगा, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिरकार उसकी पत्नी ने अपनी चूड़ियां बेच दी। उसी पैसों से उसने एक पुराना ठेला खरीदा, कुछ बर्तन लिए और सब्जियों के साथ 2 किलो नूडल्स खरीदकर अपनी चाउमीन यात्रा की शुरुआत की। शुरू में हालात बहुत कठिन थे। लोग ठेले पर आते ही नहीं थे। कोई कहता, गली का आदमी क्या बढ़िया चाउमीन बनाएगा, तो कोई कहता, इतने छोटे ठेले पर कौन खाएगा। लेकिन रामेश्वर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दिन रात मेहनत की। चाउमीन में खास स्वाद लाने के लिए वो खुद सब्जियां चुनता, मसाले मिलाता और पकाने की नई तरकीबें आजमाता। धीरे धीरे कुछ ग्राहक उसके खाने के दीवाने हो गए। रामेश्वर का नियम था, कभी खाने की क्वालिटी से समझौता मत करो। वह चाहे जितना गरीब हो, लेकिन हमेशा ताज़ा सब्जियों और अच्छे तेल का इस्तेमाल करता। उसकी यही ईमानदारी लोगों के दिल में उतर गई। दिन बीतते गए, ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सुबह से लेकर देर रात तक उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज के छात्र, रिक्शा वाले, सब उसकी चाउमीन खाने आते। उसकी दुकान अब सिर्फ ठेला नहीं रही, बल्कि लोगों के लिए एक मिलने जुलने की जगह बन गई। रामेश्वर की मेहनत रंग लाने लगी। रोज की कमाई से घर का खर्च चलने लगा। अब उसके बच्चों को भरपेट खाना मिलने लगा और वह स्कूल भी जाने लगे। उसकी पत्नी, जिसने चूड़ियां बेची थी, अब गर्व से मुस्कुराती थी, हमारा ठेला अब हमारी इज्जत बन गया है। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। सड़क किनारे ठेला लगाने पर नगर निगम के अधिकारी रोज परेशान करते। कभी ठेला हटवा देते, कभी जुर्माना लगा देते। उस समय रामेश्वर बहुत दुखी होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर आज ठेला हटाया है तो कल फिर खड़ा करूंगा। जब तक हाथ काम कर रहे हैं, चूल्हा जलता रहेगा। उसकी लगन देखकर एक दिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने मिलकर नगर निगम से बात की और उसके लिए एक स्थायी जगह दिलवाई। अब रामेश्वर का ठेला एक छोटे से पक्के ढाबे में बदल गया। ढाबे के बोर्ड पर लिखा था, रामेश्वर स्पेशल चाउमीन। लोग कहते थे, उसकी चाउमीन में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई का भी तड़का है। रामेश्वर ने कभी अपने संघर्ष नहीं भूले। वह अक्सर बच्चों को कहता, बेटा, मेहनत करने से बड़ा कोई धन नहीं। कभी काम छोटा बड़ा मत समझना। अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो ठेला भी होटल बन सकता है। कुछ सालों में उसके छोटे से ठेले ने उसे इतना कमा दिया कि उसने अपने दोनों बेटों को कॉलेज भेजा। बड़ा बेटा होटल मैनेजमेंट पढ़ने लगा और छोटा बेटा कंप्यूटर की पढ़ाई करने। दोनों को देखकर रामेश्वर की आंखें खुशी से भर जाती। उसके ठेले की कहानी अब पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। कई अखबारों ने उसकी मेहनत की दास्तां छापी। लोग उसे सिर्फ चाउमीन वाला नहीं, बल्कि प्रेरणा का प्रतीक कहने लगे।